आज मुझे मिला है एक बहुत बड़ा टास्क, खाना बनाना है। तो चलिए दही खाकर काम पे लगते हैं। अब काम तो मैं कर लूंगी पर रिजल्ट का मुझे नहीं पता, ये तो खाने के बाद ही पता चलेगा। हेलो एंड वेलकम टू माय व्लॉग। स्वागत है आप सबका फिर से मेरे इस वीडियो में। दोस्तों, नॉर्मली मैं आप लोगों के साथ घूमने फिरने का, मार्केट जाने का ये सब वीडियो शेयर करती आई हूँ, लेकिन आज थोड़ा चेंज है क्योंकि आज मेरे हिस्से में जो आया है वो है किचन ड्यूटी, जो मुझे बिल्कुल नहीं पसंद। नॉर्मली मुझे काम करना ही नहीं है, लेकिन कभी कभी करना पड़ता है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऐसी है, करनी पड़ती है। तो मैंने सोचा जब मैं अपने हैप्पी मोमेंट्स में, मतलब जब घूमने फिरने जाती हूँ, आप सबके साथ मैं बातें करती हूँ, आप सबसे मेरा ये मोमेंट शेयर करती हूँ, तो ये दुख दर्द भरी तकलीफ़ वाली मोमेंट भी मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। पर हाँ, मेरे लिए ये तकलीफ़ वाला है, लेकिन आपके लिए शायद ना हो। तो चलिए आज मिलके किचन ड्यूटी में जाते हैं, देखते हैं क्या पकाया जा सकता है। फिलहाल तो मैं खुद पकी हुई हूँ, हाय, बट कोई नहीं, चलिए चलते हैं। सबसे पहले देखते हैं फ्रिज में क्या क्या है। यहाँ पर मिर्च है, टमाटर है, वाह, दही भी है। एक काम करती हूँ, पहले मैं थोड़ा दही खा लेती हूँ और फिर काम पे लगूंगी। ये देखिए, बहुत ही टेस्टी दही हम कल लाए थे और मैं भूल भी गई थी। पहले अगर मुझे पता होता तो मैं पहले ही इसे खाली कर देती, पर कोई नहीं। बहुत ही यम्मी। अब पहले मैं इसे ख़त्म करती हूँ और फिर किचन ड्यूटी पे लगती हूँ। 1 hour later. चलिए, अब जब पेट पूजा मेरी हो गई है तो अभी काम पे लगते हैं। देखते हैं क्या क्या सब्जी है घर पे जिससे कुछ बन सकता है। काफ़ी दिन हो गए मुझे बाज़ार गए, इतने सारी मिर्ची है यहाँ पर, ये पत्ता गोभी। हम ऐसे ही सामान पैक करके रखते हैं और ज़्यादा कुछ है नहीं, सिर्फ ये है स्वीट पोटैटो और ये रहा गाजर। इसमें क्या है, अब इससे मैं शायद कुछ बना लूँ, लेकिन ज़्यादा कुछ है नहीं। मुझे लगता है मुझे जल्द से जल्द फिर से बाज़ार जाना पड़ेगा क्योंकि सामान घर का ख़त्म हो ही चुका है ऑलमोस्ट। इसमें क्या है ये भी थोड़ा देख लेती हूँ मैं। इसमें है कैप्सिकम, माय फेवरेट, यही है सिर्फ घर में और कुछ है नहीं। अब इन सब चीज़ों से क्या बनाया जाएगा। आधा पत्ता गोभी है, आधा ये है जिसे हम लाऊ बोलते हैं, आप क्या बोलते हैं मुझे कमेंट में बताएं, और कैप्सिकम है। अब इन सब चीज़ों से मैं क्या बनाऊं। अगर मैं अच्छे से बाजार मतलब सामान लेके आती तो शायद अब तक खाना बन चुका होता, पर क्योंकि सामान है ही नहीं और मैं भी मार्केट नहीं जा पाई, तो उसी वजह से मम्मी ने खाना नहीं बनाया और मेरे ऊपर आ गया खाना बनाने की ड्यूटी। पर हवा चल रही है पीछे, हमारे घर में कोई भूत नहीं है, लेकिन अब इन दोनों चीज़ों से मैं क्या बनाऊं। पनीर होगा शायद घर में, देख लेती हूँ मैं, होना चाहिए पनीर तो हाँ, पनीर है घर में, ये वाला भी है और ये वाला भी है। तो सोच रही हूँ पनीर ही बना दूँ क्योंकि ये सबसे इजी है। कुछ अगर समझ में ना आ रहा हो तो पनीर वेजिटेरियन के लिए, और जो नॉन वेजिटेरियन है तो मतलब उनके लिए सीधा मच्छी लेके आ जाओ, काम ख़त्म। पर अभी मुझे लगता है यही सबसे सेफ ऑप्शन रहेगा। क्या करूँ, देखते हैं। अब जब मैं दाल बनाने गई तो देखा बोतल में दाल है ही नहीं, बट थैंक गॉड मम्मी सब कुछ पहले से ला कर रखती है। तो पैकेट काट के मैंने दाल बोतल में भर दिया। आज क्योंकि मंडे है तो घर में सिर्फ वेज खाना ही बनेगा, अनियन, मसूर दाल ये सब अलाउड नहीं है। तो दोस्तों, डिसीजन फाइनल हो चुका है, मैं दाल और साथ में कुछ भजिया और पनीर की सब्ज़ी बनाऊंगी। और आप सबको तो पता है मुझे खाना बनाना आता नहीं था, पर अब मुश्किल से खाया जा सकता है और मैं वही करती हूँ, सबसे इजी वाला टेक्निक जिससे खाना जल्द से जल्द बन जाए और
थोड़ा बहुत खा भी सके, क्योंकि मेरा अकेले का होता है तो मैं कुछ भी बॉयल करके, गाजर बॉयल करके या फिर ऐसा कुछ करके खा लेती हूँ, लेकिन मम्मी को भी खाना है इसलिए थोड़ा एफर्ट तो लगाना पड़ेगा। पर देखते हैं क्या बनता है, लेट्स सी। अब घर में कुल मिलाकर सब्जी के नाम पे लौकी और पत्ता गोभी ही है। पत्ता गोभी का तो मैं कुछ कर नहीं सकती, लेकिन लौकी को दाल में डाला जा सकता है और ये मुझे और मम्मी को भी काफी पसंद है, तो मैंने सोचा इसे काट कर दाल में डाल ही देते हैं। चलिए, अब मेरा गैस ऑन हो चुका है, कढ़ाई बैठ चुका है चूल्हे पर और मैं लग चुकी हूँ अपने काम में। अब ये तो कोई कुकिंग चैनल है नहीं जहाँ पर मैं आपको डिटेल्स में रेसिपी बताऊँ, पर हाँ, अगर ये अच्छा बन गया तो मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। फिलहाल देखते हैं क्या बनता है और ये खाने लायक हो पाता है भी या नहीं। अब सब कुछ मैंने एक साथ कढ़ाई में डाल दिया, लेकिन कढ़ाई में डालने के बाद मुझे लगा शायद लौकी और मूंग दाल मुझे अलग अलग करना चाहिए था, पर अब क्या कर सकते हैं, जो हो गया सो हो गया। अभी इसमें मैं डालूंगी नमक। नमक डालते समय मैं बहुत टेंशन में होती हूँ, बस ये सही से हो जाए, बाकी सारे मसाले भी अपने आप एडजस्ट हो जाते हैं। पर क्या बाकी मसाले भी अभी डालने होते हैं या फिर बाद में? खैर, मैंने तो हल्दी डाल दिया, अब जो होगा देखा जाएगा। पर सच बताऊं, आगे जो हो रहा है ये मुझसे देखा नहीं जा रहा, और जो मैं देख नहीं पा रही हूँ वो मैं कैसे खाऊंगी। खैर, यहाँ पर मुझे एक और मसाला मिला जिसका स्मेल मुझे बहुत अच्छा लगा, तो मैंने ये भी डाल दिया। अब बस दिल थाम कर थोड़ा वेट करते हैं। A few moments later. दाल और लौकी अच्छे से बॉयल हो चुके हैं और मैंने यहाँ पर एक जबरदस्त तड़का भी लगाया है और अब मुझे लग रहा है कुछ सही हो रहा है। स्मेल से तो ठीक ठाक ही लग रहा है, जितना बुरा मैंने सोचा था उतना बुरा शायद ना हो। अब तो ये खाते समय ही पता चलेगा। अब मैं ओवर कॉन्फिडेंट तो नहीं हूँ, पर मुझे लग रहा है ये खाया जा सकता है, इतना बुरा भी नहीं बनेगा। और साथ ही साथ यहाँ मैंने लौकी का भजिया भी बना दिया दाल के साथ, ये सही रहेगा। अब मेरा और कोई काम करने का मन नहीं कर रहा, लेकिन बर्तन तो धोने होंगे। साथ ही साथ अभी मैं सलाद काट के रख देती हूँ, क्योंकि एक बार अगर मैं किचन से निकल गई तो बाद में आकर ये सारे काम करना मुझसे ना हो पाएगा। तो यहाँ पर मैंने ककड़ी, टमाटर और मिर्ची लिया है। प्याज भी होता तो ये और टेस्टी होता, लेकिन आज तो प्याज अलाउड नहीं है। तो मुद्दे की बात ये है, आज का हमारा यही मेनू है। अगर मम्मी को कुछ और चाहिए होगा तो शायद बाद में हम डिस्कस करेंगे, बनाना होगा तो बनाएंगे, लेकिन अभी के लिए यही फाइनल है। और पनीर की सब्जी जो मैंने पहले कहा था वो फिलहाल कैंसिल हो चुका है। अब दाल के साथ भजिया है, सलाद है, नींबू है, साथ में अगर पापड़ भी हो जाए तो शायद बात थोड़ा और बन जाए। तो मैंने तुरंत पापड़ लिया और पापड़ को बिना तेल के तवे में सेक लिया और यहाँ पर ही लगा दिया फुल स्टॉप। दोस्तों, सोचा था पनीर की सब्जी बनाऊंगी, लेकिन लगता है आज दाल, भजिया और सलाद के साथ ही गुजारा करना पड़ेगा, क्योंकि मन बिल्कुल नहीं कर रहा। मैं वैसे भी थकी हुई हूँ और अभी बस मुझे नहाना है और फिर आके मैं लंच करूँगी। तो कुल मिलाकर आज का दिन का मेरा सत्यानाश हो गया, पर कल ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। कल का मेरा बहुत ही अमेजिंग प्लान है और अगर मैं वो कर पाई तो मुझे बहुत खुशी होगी। एनीवे, तो अब मैं नहाने जाती हूँ और आप लोगों से अभी विदा लेती हूँ। पर आप सबको तो पता ही है, मिलूँगी मैं आप लोगों से बहुत जल्द अगले वीडियो में। और आप सब भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और वीडियो के बारे में आपकी जो भी राय है मुझे कॉमेंट में ज़रूर बताएं। तो अभी के लिए बस इतना। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।